सभी समाज के नौजवानों को राम राम। सभी हमारे मित्र साथियों, समाज के बुजुर्गों को प्रणाम। राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ के तरफ से सभी नौजवानों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप सब अपना इतिहास को जानिए और पढ़िए। आप लोगों का इतिहास कोट किला में है और सारे इतिहास भारतीयों का ही है, लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग सभी राजाओं महाराजाओं को नाम तो लेते हैं, ज्यादा राजनीति के चक्कर में हाईलाइट राजभर ही ज्यादा संबोधित करते हैं, जबकि हमारे जितने महाराजा थे सभी भारतीय क्षत्रिय थे, भरत थे, भरतवंशी थे, चंद्रवंशी थे। तो मेरे साथियों, सभी लोग राजनीतिक मंचों के कारण समाज को सही दिशा दे नहीं पा रहे हैं और सही बात बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ जुटाने में लगे हैं। लोगों को भीड़ चाहिए, भीड़ दिखाना जरूरी है। जब भीड़ दिखेगी तो उनको टिकट मिलेगा, राजनेता लोग उनको बुलाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। हम कहते हैं साफ बोलो सुखी रहो। राजनीति करना है तो राजनीति करिए, फिर समाज को क्यों झूठा इतिहास बता रहे हो। सत्य बोलो, सुखी रहो, हमेशा सत्य का साथ दो, खिचड़ी मत पकाओ। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठित होना बहुत जरूरी है। यहां पे सिर्फ संगठन तो बना लेते हैं संगठित होने के लिए, लेकिन संगठन के समाज के लिए काम नहीं, वो अपने लिए काम करना चाहते हैं। और जो भी अपने लिए काम करना चाहता है वो फिर समाज का विकास नहीं कर पाता है, समाज को सही ज्ञान नहीं दे पाता है, समाज को सही दिशा में नहीं ले जा पाता है, समाज का उत्थान नहीं कर पाता है। अपना उत्थान जरूर कर लेता है, हर आदमी अपने उत्थान में लगे हुए हैं। हमें समाज से चंदा चाहिए, समाज से डोनेशन चाहिए, और समाज को उल्टी सीधी बातें बताएंगे और समाज तालियां बजाएगी और उनका बल्ले बल्ले राजनीति में उनका राज तिलक होगा। समाज का क्या होगा भाई? या आज तक समाज का क्या हुआ? राजनेताओं का पीछे भागने से समाज का विकास पहले भी नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ, ना अभी हो रहा है। समाज को विकास के लिए सही समाज सेवी चाहिए, सत्य बोलने वाला चाहिए, आपकी आवाज उठाने वाला चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूं, आपस में जितने लोग हैं गांव के संगठित रहिए। जब आप संगठित रहेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। कोई नेताओं की जरूरत नहीं है। गलत मत करिए। आपके साथ कोई गलत करता है तो पूरे समाज के लोग एक साथ थाना में जाइए, कचहरी में जाइए, पूरी की पूरी सुनवाई होगी। गलत का साथ मत, गलत करने वाले को खुद ही उठा के ले जाके जेल में डाल दो। और अपनी क्षत्रित्व को पहचानिए। जो नेता लोग 16वीं शताब्दी में हमें भर राजभर का मुसलमानों आक्रांतकारियों द्वारा नाम दिया गया है, तो हमें किसी का दिया हुआ लेके नहीं चलना है। जो हमारे पूर्वज थे हम वही हैं और वही रहेंगे।
भारसु सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय। सभी समुदाय इसी भारसु में से निकला हुआ है, भरत से निकला हुआ है, कोई अलग नहीं है। यह क्षत्रिय कहीं जनरल में है तो कहीं ओबीसी में है, बहुत जगह तो एसटी में भी है। तो मेरे समाज के नौजवान, आप सब सर्वश्रेष्ठ भारसु क्षत्रिय हैं, थे पहले, अभी हैं और रहेंगे भी। और जो राजनीति कर रहा है वोट के चक्कर में, वो भर राजभर करता रह रहा है, कर रहा है। तो इन सब की बातों में कोई दम नहीं है, वो सिर्फ अपनी वोट की रोटी सेक रहे हैं। और आपका भला करने के लिए वो कोई काम नहीं ऐसा करते हैं कि भाई चलिए 10% का जो जनरल का आरक्षण मिला है उस पे हम बात करें कि जब हम पहले जनरल में थे तो हमें जब माननीय बीपी सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए हमारे बिना समुदाय के पूछे मते ओबीसी में डाल दिए हैं, तो हमें मंजूर नहीं है, हमें वापस जनरल कैटेगरी चाहिए। अगर ये समाज के नेता लोग ऐसा करें तो हमारे में समुदाय में जो गरीब हैं, जो जिनकी आय कम है, उनको ये एसडब्ल्यू का आरक्षण का लाभ 100% मिलेगा। लेकिन नेता चाहेंगे जब, अगर नेता नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को ये 2% के लॉलीपॉप देते रहेंगे और इसी में उलझाए रखेंगे। आप लोग उनके पीछे भागते रहो, वो आपका काम नहीं करना चाहते हैं। आप लोग उनसे सवाल करिए कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि भैया हम सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्षत्रिय है और हमें एसडब्ल्यू का लाभ मिलना चाहिए। आप लोग हर नेता से सवाल करिए, कोई भी नेता मंत्री हो, उनसे सवाल कीजिए, उनके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, उनके जहां भी मिले वहीं उनसे सवाल करिए कि हमें एसडब्ल्यू का लाभ क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। और जबकि जो इसका सर्टिफिकेट बनवा रहा है उसको लाभ मिल रहा है।